ग्रहों के वक्री हो जाने और उनके प्रभाव के बारे में कई बार चर्चाएं सामने आती है और जो भी ज्योतिष के साथ में रुचि रखने वाले व्यक्ति विशेष होते हैं उनके लिए भी ये विषय हमेशा चर्चा का केंद्र बिंदु रहता है कि जब ग्रह वक्री होंगे तो उनके साथ में चेष्टा बल भी जुड़ा रहेगा। कौन से ग्रहों के साथ में ये चेष्टा बल जुड़ा रहता है, ये चेष्टा बल है क्या, वक्री ग्रहों के प्रभाव को हम शुभ माने या किस तरह से लें, जीवन में संघर्ष देते हैं या फिर आगे बढ़ाने वाले होते हैं। नवग्रहीय व्यवस्था का आधार इस वक्री चाल के साथ में किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो सर्वप्रथम आप देखिए कि इन 9 ग्रहों में राहु और केतु छाया ग्रह हैं जिनका सब्सटेंशियल पार्ट में एविडेंस नहीं है, जो मानवीय अवचेतन को कई बार प्रभावित करने वाले होते हैं और उसमें भी नकारात्मकता के साथ में सबकॉन्शियस अप्रोच को इम्पैक्ट करने वाले हो जाते हैं। राहु और केतु की चाल हमेशा वक्रगत आधार के साथ में ही चलने वाली होती है, ये ग्रह मार्गी नहीं चलते। तो वहीं पर आप देखें कि जो सूर्य और चंद्रमा 2 दृश्यमान ग्रह हैं और एक तरह से आप देखेंगे तो सूर्य की स्थितियां और चंद्रमा की स्थितियां कभी भी वक्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये प्रकाश के आधार को मानवीय जीवन के साथ में निरूपित करने वाले हो जाते हैं। किंतु यहाँ सूर्यदेव के साथ में चेष्टा बल जरूर जुड़ा होता है। जब भी सूर्यदेव की स्थितियां उत्तरायण के साथ में चलती है तो सूर्यदेव वहाँ चेष्टा बली हो जाते हैं। तो वहीं पर मन के आधिपति चंद्रमा भी जब पूर्णता को लिए हुए होते हैं तो वहां पर उनकी स्थितियां भी चेष्टा बल के साथ में चलने वाली हो जाती है। ये तो रही चेष्टा बल की स्थितियां। वहीं राहु केतु के बारे में हमने चर्चा की। अब बचते हैं 5 प्रमुख ताराग्रह, जहां पर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिदेव की स्थितियां जब भी वक्री होती है तो फलाफल के दृष्टिकोण से अलग अलग आधार को सामने लेकर आने वाली हो जाती है, जिसमें भी आप देखेंगे कि वर्ष पर्यंत स्थितियों में बुध कई बार वक्रगत आधार को प्राप्त करने वाले होते हैं, क्योंकि ये ताराग्रह की जो स्थिति है पारे की प्रकृति की है, यानी बुध की प्रकृति जो है पारे की है। जिस ग्रह के साथ में विराजित होंगे उनके ही व्यवहार और प्रकृति को लेकर चलने वाले होंगे, किंतु जब भी वक्री होंगे तो उस ग्रह के व्यवहार और प्रकृति को दर्शाने में एक चेष्टा भरा विद्रोह भी करते हैं। वहां पर बुध की स्थितियां थोड़ी सी अलग तरीके से सामने निकल कर आती है। जब हम ये कार्यक्रम ले रहे हैं 13-14 अगस्त 2021 के समय अंतराल के साथ में, उस समय देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की स्थितियां वक्री चल रही है। तो जब ऐसे ग्रह वक्री हों तो उनको चेष्टा बल प्राप्त होता है। अब इस चेष्टा बल की परिभाषा को जानने से पहले हमें ये ज्ञात करना आवश्यक होता है कि हमारे जन्मकालिक आधार के ऊपर इन तारा ग्रहों में से कौन कौन से ग्रह वक्रगत आधार के साथ हैं। जैसे अभी देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव वक्री चलायमान है। यदि आपके जन्मकालिक आधार पर भी देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की स्थितियां यदि वक्री होंगी तो उनके प्रभाव एक अलग सकारात्मकता का संप्रेषण लिए हुए होंगे, और यदि उस समय वो ग्रह मार्गी हैं और अभी जब वक्री चल रहे हैं तो उनके प्रभाव अलग तरीके से निकल कर आते हैं। एक स्थिति ये भी देखने में आती है कि जब भी ग्रह वक्री होंगे तो उल्टी चाल के साथ में चलने वाले होंगे। जो कार्य लंबे समय से पीछे छूट चुके, कोई रुपया पैसा आपका अटका हुआ है और वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, कोई कार्य के लिए हमने बहुत मेहनत की थी और वो पूर्णता की ओर नहीं जा पाया, आपने एक किताब लिखी 90% तक उसका कार्य हो गया और 10% कार्य छूटा हुआ है। जब भी ऐसे ग्रह वक्री हो और आपके जन्मकालिक आधार पर भी उनका प्रभाव वक्रगत तरीके से चल रहा हो तो ये प्रयास व्यक्ति को सर्वांगीणता के साथ में करना चाहिए कि एक बार वहाँ पर पुनः प्रयास करने की ओर जरूर जाए। और जब भी ऐसे प्रयास व्यक्ति करने की ओर जाता है तो समयबद्ध आधार के ऊपर श्रेष्ठता लेकर आता है। आपने एक बार व्यापार का अनुभव लिया, धोखा खाया और रुपए फंस गए, किंतु अनुभव की पूंजी साथ में है। ऐसे प्रमुख ग्रह जब वक्री हों, जिसमें भी देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की स्थितियों की हम चर्चा करें, इन दोनों ही ग्रहों में से कोई भी ग्रह रेट्रोगेट अप्रोच के साथ में चल रहे हों और आप पुनः ऐसे कार्य की शुरुआत करने का मानस बनाते हैं तो वहां से पॉजिटिविटी को भी लेकर आने वाले होते हैं। कहीं पर भी नौकरी पेशा जीवन में थे, कोई भी मुकदमा आदि किसी भी स्थिति की वजह से चला
परेशानी आई और कोई भी सॉल्यूशन का बेस नहीं निकल कर आ पाया। किंतु जब ऐसा प्रवाह ग्रहों का चल रहा हो और व्यक्ति जब भी प्रयास करने की ओर जाता है तो वहां से भी सकारात्मकता को लेकर आता है। वहीं अब इसको थोड़ा सा और गहराई से समझा जाए तो आप देखिए कि एक ग्रह अपने नीचत्व को प्राप्त करके चल रहा है। देवगुरु बृहस्पति का ही उदाहरण लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति मकर में चल रहे हैं, नीचस्थ आधार हो गया। ग्रहों की इस व्यवस्था के अंदर उनके फलाफल में कमी होगी, किंतु जैसे ही वक्री हो गए उनको चेष्टा बल प्राप्त हो गया। तो आप देखें ऐसे ग्रह अपने उत्कृष्ट आधार को यानी पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस को वहां वक्री होकर नीचस्थ स्थितियों में भी देने वाले हो जाते हैं। विशेष बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति मकर में वक्री हुए, फलों में वृद्धि हुई और 7वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को भी देखने वाले हो जाएंगे। ऐसे समय में वक्री ग्रहों का प्रभाव और ज्यादा श्रेष्ठता को देने वाला हो जाता है। शनिदेव की स्थितियां जहां तुला में है अपने उच्चस्थ आधार को प्राप्त किए हुए है, किंतु यदि वक्री हो गए तो फलाफल में कमी आने लग जाती है। देवगुरु बृहस्पति कर्क में जहां उच्चस्थ होते हैं, वक्री हो गए तो वहां आप देखिए चेष्टा बल तो होगा किंतु फलाफल में कमी आ जाएगी। वहीं शनिदेव मेष राशि के अंदर अपने नीचस्थ आधार को प्राप्त किए होते हैं, वहां पर जैसे ही वक्रगत आधार को प्राप्त कर गए तो एक दृष्टिकोण से व्यक्ति को लगेगा कि यहाँ पर फलाफल में बहुत ज़्यादा कमी रहेगी, किंतु वक्री हो जाने की वजह से वहाँ पर रिजल्ट के बेस के अंदर एक अलग तरीके की स्थिति निकल कर आती है, जहाँ पर ग्रहों का ये आधार निर्बल हो और वक्री हो जाने की वजह से उनको चेष्टा बल प्राप्त हो जाए तो एक अलग ताकत निकल कर आती है। बुध की स्थितियों की हम चर्चा करें, बुध मीन राशि स्थान में है किंतु वक्री हो गए तो व्यक्ति को फाइनेंशियल विजडम की ओर लेकर चले जाएंगे, प्रबंधन के साथ में महारत देकर रख देंगे, वो आधार दे देंगे जिसके बारे में व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं था। तो वहीं चंद्रमा बुध साथ में है, बुध मूल त्रिकोणस्थ यानी कन्या राशि स्थान में वक्री हो गए तो व्यक्ति की मानसिकता को पूरे तरीके से बिगाड़ कर रखने वाले हो जाते हैं। ये प्रभाव भी कई बार सामने निकल कर आते हैं। इसी वजह से जो वक्री स्तर की परिभाषा है उसको सिर्फ एक शब्द के साथ में नहीं देखा जाए कि क्या फलाफल होगा। एक बार आप जब अपनी जन्म पत्रिका के साथ में होते हैं, ऐसी स्थितियों को गहराई से विवेचन की ओर लेकर जाते हैं तो उसके बाद में इस डेफिनेशन की क्लैरिटी को लेकर आ पाते हैं। इससे थोड़ा सा और गूढ़ अर्थों के साथ में आप जाना चाहते हैं तो ये भी देखिए कि अंशगत व्यवस्थाएं क्या है। बिल्कुल अस्तगत डिग्रीज के साथ में कोई ग्रह है वहां वक्री हो गया तब भी प्रभाव के साथ में उतनी पॉजिटिविटी निकल कर आने वाली नहीं होती। ये भी एक प्रमुख बात यहाँ निकल कर सामने आती है। तो वहीं इस बात को भी स्मृतियों में रखना चाहिए कि वक्री ग्रह के प्रभाव को देखने के साथ ही साथ में हम ये भी देखें कि कौन से ग्रहों की दृष्टि अभी सम्यक आधार के ऊपर बनी हुई है और कौन से ग्रहों का बलाबल प्राप्त है। मित्र ग्रहों के साथ में वो वक्री ग्रह है या फिर शत्रु ग्रहों के साथ में अभी निरंतर चलायमान है। और ये भी देखा जाए कि जैसे अभी शनिदेव की स्थितियां वक्रगत आधार को लिए हुए है, जन्मकालिक स्थितियों में भी वो वक्री है और यदि शनिदेव की दशा चल रही है आपको तो फलाफल के अंदर एक अलग तरीके की वृद्धि जीवन के अंतराल में निकल कर आने वाली होती है। वो कार्य कई बार श्रेष्ठता के साथ में सामने आ जाते हैं जिसकी कल्पना ही व्यक्ति ने नहीं की थी। कोई हुनर बहुत पहले आपने अपने भीतर विकसित किया था और आज उसकी आवश्यकता सामने आती है, किसी व्यक्ति विशेष को वो मुंह मांगे दाम में आपकी सर्विसेज को लेना चाहता है, वहां से जीवन का प्रवाह पूरे तरीके से परिवर्तित होकर रह जाता है। यात्राओं के आप आदी नहीं थे, रिएक्टिव थे कि कहीं न कहीं हमको एक तरह से ट्रैवल की सिकनेस रहती है, दूसरी परेशानियां रहती है, हम इतनी यात्रा नहीं कर सकते, किंतु ये समय का प्रवाह आया और आप तैयार हो गए कि नहीं यात्राओं की ओर हम जाएंगे और श्रेष्ठ परिणामों को भी लेकर आने वाले रहेंगे। ये प्रभाव कई बार मानवीय जीवन की चेतना के साथ में निकल कर आने वाले होते हैं। इस बात को स्मृतियों में रखना चाहिए कि आप जब भी वक्री ग्रहों की व्यवस्था को देखें तो उसमें सूर्य और चंद्रमा के बलाबल को भी साथ में देखने वाले हों कि क्या ऐसे ग्रहों की दृष्टि ऐसे वक्री ग्रह के ऊपर है क्या। यदि है तो वहां से और ज्यादा परिणामों में तीव्रता निकल कर आने वाली हो जाती है। कई बार अनुभव में ये भी आता है कि 100 लोगों का विद्रोह और एक व्यक्ति का समर्थन भी भारी पड़ता है ऐसे व्यक्ति के साथ जो बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है। 100 लोग कह रहे हैं कि नहीं ये व्यक्ति बिल्कुल गलत है, किंतु एक व्यक्ति कहता है कि नहीं ये सही है और मेरे दृष्टिकोण में पूरे तरीके से मैं इस बात को सत्यापित कर सकता हूं। ये जो ताकत निकल कर आती है वक्री ग्रहों के साथ में निकल कर आने वाली होती है। कई बार प्रभाव ये भी देखा जाता है कि आप जीवन पर्यंत नौकरी पेशा जीवन के अंदर रहे, एक ग्रह का वक्री प्रभाव आया, उसकी दशा चल रही थी, अंतरदशा के
अंदर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट था और आपने ये तय कर लिया कि अब नौकरी में नहीं रहना है, अब व्यापार की ओर जाकर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने वाले होंगे। पूरा परिवार विरोध के अंदर है, किंतु आप वहां पर खड़े होकर कहते हैं कि नहीं, आप तो इसी निर्णय की ओर जाएंगे और आप उस निर्णय को सही साबित करके भी बताते हैं। ये ताकत है वक्री ग्रहों की। किंतु इस बात को भी याद रखना चाहिए कि यदि बलाबल में बेहतरी है और फिर कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो परिणामों के अंदर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल कर आने वाले नहीं होते। जब भी ऐसे वक्री प्रभाव चल रहे हों, निवेदन है कि आप उनकी बीजक आराधना और उपासना के साथ में, यानी जो भी उनका बीज मंत्र होता है उसकी आराधना उपासना के साथ में भी जरूर चलने वाले रहें। आप व्यापारिक जीवन में थे और व्यापार में सफलता नहीं मिल पाई, अब पुनः नौकरी पेशा जीवन की ओर जाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो जब ऐसे तारा ग्रह चेष्टा बली हों, एक बार आप विश्वास के साथ में प्रयास करके देखें, पुनः एक अलग रंगत सामने आने लगती है और ये प्रभाव श्रेष्ठता को देने वाला होता है। शनिदेव का वक्रगत प्रभाव हो, आपका कोई कंस्ट्रक्शन अधूरा छूटा हुआ था, वहां आप जाकर देखिए प्रभाव अलग तरीके से निकल कर आता है। देवगुरु बृहस्पति वक्रगत आधार के साथ में हो, शिक्षा अधूरी छूटी हुई थी या फिर संतान पक्ष के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कार्य अधूरा छूटा हुआ था, वहां आप एक बार पुनः अपने हौसलों के साथ में बढ़कर देखिए, प्रभाव में सकारात्मकता निकल कर आती है। बुध की स्थितियां जहां पर वक्रगत आधार के साथ में हो और आप लंबे समय की चेष्टाओं के बावजूद किसी भी तरीके के व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ में परिवर्तन नहीं देख पा रहे थे फाइनेंसियस के अंदर, एक बार पुनः यत्न और प्रयत्न की आभा को अपने साथ में लेकर देखिए। बुध का प्रभाव एक अलग तरीके की जागृति को जीवन में रखने वाला हो जाता है। ये सारी ही समग्र स्थितियां सामने बारंबार निकल कर आने वाली होती है और ये स्पष्टता भी यहाँ पर सामने निरूपित रहती है। तो इसी वजह से ज्योतिषीय आधार पर किसी भी परिभाषा की ओर जाने से पहले आप जितना गूढ़ चिंतन की ओर जाते हैं, खुद के साथ में ही समय व्यतीत करके उन स्थितियों को समझने की ओर बढ़ते हैं, तो वहीं से 50 से 60% तक एक क्लैरिटी लेकर आ जाते हैं और उसके बाद में जो भी अनुसंधान योग्य स्थितियाँ रहती है वो आपको और क्लैरिटी देती चली जाती है। किंतु ये क्लैरिटी लेने के बाद में हम जीवन के साथ में कर्म के प्रभाव को किस तरह से देखने वाले हैं और उसी कर्म के प्रभाव के साथ में हम किस तरह से अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने वाले हैं, ये भी डिपेंड करता है। ऐसी व्यवस्थाएं आई, किंतु यदि व्यक्ति को लग रहा है कि वो कंफर्ट के अंदर है, ऐसा ही चलता चला जाएगा, तो फिर आए हुए मौके निकल जाते हैं और जो भाग्य का सहयोग और उसकी खटखटाहट हमें साथ में लेकर चलनी चाहिए, उससे भी हम पीछे रह जाते हैं। इसी वजह से इस प्रभाव को समझना, भीतर जब विचारधारा के साथ में परिवर्तन हो रहे हों उनको जानकर चलना, वहीं से व्यक्ति अपने मंथन के आधार के साथ में चिंतन को लेकर चलता है और परिवर्तन को भी लेकर आने वाला हो जाता है। तो ये था ऐसे प्रमुख ग्रहों के वक्री प्रभाव का आधार जो कि चेष्टा बल के साथ में चलने वाला होता है। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।